Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear second year students. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilma. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Dear students, we are going to start lesson number 7 and the name is My Financial Career written by Stephen Leacock. इसमें वो अपने फाइनेंस के बारे में बताने लगे हैं राइटर कि फाइनेंस को जो उनके पास फाइनेंस मीन्स माल मनी, ठीक है, तो करियर जो भी उनकी ज़िंदगी का ये करियर रहा उसके बारे में वो बताने लगे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें रकम को सेव करने का और ये ह्यूमरस लेसन है। ये जैसे पहले आपको लास्ट लेसन में द मैन हु वाज हॉस्पिटल पढ़ के काफ़ी हंसी भी आई होगी, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिला होगा, थोड़ा सा आपने उसको रिलेट भी किया होगा कुछ चीज़ों के साथ। तो आज का लेसन काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, सही, हर उस बच्चे के लिए हु जस्ट हैव पैशन टू स्टडी। ओके, तो देखिए हर शख्स आजकल तकरीबन बैंक्स में जाता है, एटीएम्स में जाता है, बिल वगैरह भी जमा कराने हो तो बैंक में होते हैं। तो बैंक में जाना आजकल इतना मसला नहीं है, हर बंदे का एक्सपोजर है। लेकिन थोड़ा अर्सा पहले बैंक में जाना हर किसी के बस में नहीं था। आजकल अकाउंट जब पहली दफ़ा खुलवाया जाता है तो थोड़ा सा जो ये वाला चैप्टर है आपको इसका ग्लिम्प्स मिलेगा कि थोड़ा सा मतलब जब हमें पहली दफ़ा चेक बुक मिलती है, हमें चेक फिल करना नहीं आता, तो थोड़ा सा हमें फ़ील होता है कि हमें क्यों नहीं आता, मतलब हमें थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन ये जब ये जो राइटर हैं इनके साथ थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आज तो कुछ साल पहले जब कहीं कहीं बैंक होता था और हर किसी के पास पैसे नहीं होते थे सेव करने के लिए, स्पेशली बैंक में रखवाने के लिए, और बैंक का जो माहौल था वो कितना डिफरेंट था, वो आपको एक बड़ी अच्छी एक सैर कराने लग गया थोड़े से पिछले टाइम की और अपनी फीलिंग्स के बारे में। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी खुद की आप बीती है, उनके साथ क्या हुआ कि जब उनकी सैलरी में $56 $56 का इजाफा हुआ और उन्होंने उसको बैंक में रखवाने का सोचा। तो आगे की स्टोरी हम ज़रा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूं बेटे कि ये देखें, मनी की सेविंग की बात हो रही है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सून आपको मनी देंगे इंशाल्लाह। अभी तो स्टूडेंट्स से आप स्लोली स्लोली आपकी रकम इंशाल्लाह इंक्रीज़ होनी है, अल्लाह ताला सबको बरकतें दे। तो बच्चे थोड़ा सा आपने ज़रूर साथ साथ सेव करना है, ठीक है, अलहदा थोड़ा 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 रखना है। अल्लाह ताला हम सबको थोड़ा थोड़ा सेव करने की तौफीक दे। कंजूसी नहीं करनी, कंजूसी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है वहाँ खर्च भी करना है, लेकिन थोड़ा सा सेव रखना है। देखिए कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, मुझे अब आयत भूल गई है, शायद सूरह बनी इसराइल है, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसमें ये इस तरह से बताया गया है कि और जब तुम खर्च करो तो ना तो अपना हाथ इतना गर्दन से बांध दो कि मतलब बिल्कुल कंजूस हो जाओ, और ना सारा खर्च कर डालो कि बाद में दरमांदा होकर बैठ जाओ। मतलब हमें म्याना रवैया इख्तियार करने का कहा गया है। हर सुबह अल्लाह ताला 2 फरिश्तों को अल्लाह पाक ने जो है वो अपॉइंट किया हुआ है कि वो हर सुबह उतरते हैं और कहते हैं या अल्लाह सही कौर दे, और वो जो बखील है जो खर्च नहीं करता उसके लिए बुरी दुआएं हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें सखियों में शामिल करे। और लेकिन अल्लाह पाक ने ये भी नहीं कहा बेटे कि मतलब सारी का सारा जो है उसको खर्च कर दें। गैर ज़रूरी चीज़ों को तो खर्च करने पे मना किया गया है। फ़िज़ूल खर्च को शैतान का भाई का है, फ़िज़ूल खर्ची तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक। तो सेविंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा सेव करके साइड पे ज़रूर रखें, ठीक, काम आता है। फिर बंदा किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय जो है वो बंदा थोड़ा खुद का यूज़ कर लेता है। इस तरह बंदे की सेल्फ़ एस्टीम उसकी खुद ही जो है वो ठीक रहती है। बंदा कॉन्फिडेंट होता है कि ओके आई कैन मैनेज। इफ़ यू आर स्टूडेंट, आपको आपके पास अगर 100 आपके पास आते हैं, 50 रुपीज़ आते हैं, थाउजेंड्स में आते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सेव करने की आदत डालें अभी से। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमें कभी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और फिर सेविंग का ये भी फ़ायदा होता है ना, आप किसी ऐसे बंदे को देखते हो जो डिज़र्विंग है, तो फिर आप उसको, आप क्या दिल में सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ हो, आप फ़ौरन जाओ और दे दो। और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जो हमने दिया हो और हम हमारे दूसरे हाथ को भी ना पता चले। क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक हमारा नामा माल खोले तो वो राब्ता सिर्फ हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान में हो कि या अल्लाह ये नेकी की थी एक छुप के, जिसका सिर्फ आपको पता है, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन हियर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स अमेजिंग, यू वुड एंजॉय इंशाल्लाह। व्हेन आई गो इनटू बैंक, जब मैं बैंक में जाता हूँ, आई गेट रैटल्ड, तो मैं बिल्कुल झंझोड़ा गया।
अब राइटर जो है, रैटल का मतलब होता है कि एकदम जो है ना वो कांप जाना, झंझोड़ा जाना। द क्लर्क्स रैटल मी। अब जो क्लर्क हैं वो मुझे झंझोड़ते हैं। द विकेट्स, विकेट्स छोटे दरवाजे जो नहीं होते जो बैंक में एंटर होने के लिए होते हैं, रैटल मी, वो मुझे झंझोड़ते हैं। द साइट ऑफ मनी, साइट का मतलब होता है जो एक नज़र, जो रकम लोगों ने पकड़ी हुई है, जो मैनेजर ने, जिन लोगों ने, वो रैटल्स मी, वो मुझे झंझोड़ती है। एवरीथिंग रैटल्स मी, हर चीज़ मुझे झंझोड़ती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड, वो लम्हा जब मैंने क्रॉस किया थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को। दहलीज जो हमारे घर का, जो या किसी भी बिल्डिंग का जो जो स्टेप होता है, जिसको क्रॉस करके हम उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं राइटर स्टीफन लीकॉक साहब, द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक, जब मैं बैंक की दहलीज पार करता हूँ, एंड अटैम्प्ट, और कोशिश करता हूँ, टू ट्रांजैक्ट, के स्टार्ट करूँ, लेन देन करूँ, बिजनेस देयर, वहाँ पर कारोबार, आई बिकम एन इर्रेस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं क्या बन जाता हूँ, एक गैर जिम्मेदार अहमक। क्यों भाई, कैसा लिखा है राइटर ने, कैसी कैसी बातें लिख दी अपने बारे में। आई न्यू, मैं जानता था, दिस बिफोर हैंड, पहले ही, ठीक है, मतलब पहले से ही मैं ये जानता था। बट माई सैलरी हैड बिन रेज्ड, लेकिन मेरी तनख्वाह में इजाफा हुआ था, टू $56, $56 का, ए मंथ, हर महीने। एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, कि इनके लिए बस बैंक ही जगह है। मतलब राइटर की जो तनख्वाह थी उसमें अचानक $56 का हर महीने इजाफा हो गया, पर मंथ। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको बैंक में जमा कराता हूँ। सो आई शैम्बल्ड, शैम्बल्ड का मतलब होता है कि जैसे हम पाँव घसीट के चलते हैं, पाँव उठाए बगैर, ठीक है, जैसे मदर्स कह देती हैं पाँव उठा के चलो जब हम शैम्बल चल रहे होते हैं। तो क्या क्या है जनाब, सो आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली राउंड द क्लर्क्स। टिमिडली का मतलब डरपोकों की तरह, कहते हैं मैं मतलब लड़खड़ाते पाँव के साथ अंदर गया और क्लर्कों की तरफ देखा, बिल्कुल डरपोकों की तरह। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, दैट ए पर्सन, कि वो बंदा, अबाउट टू ओपन अकाउंट, जिसने एक अकाउंट खुलवाना है, मस्ट कंसल्ट द मैनेजर, उसको पहले मैनेजर से बात ज़रूर करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो आप मैनेजर के पास जाएंगे? नो, आप मैनेजर के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट बाहर जो भी बंदा बैठा है उसके साथ कंसल्ट करेंगे, वो आपको सीधा आपको बता देगा कि ये जो जिस बंदे का भी काम है वो मतलब। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज, आपने कोई रकम सबमिट करानी है या आपने कोई लॉकर लेना है, तो फिर आप जो है वो मैनेजर वगैरह के पास जाओगे। अदरवाइज़ तो डायरेक्ट तो नहीं बंदा हो जाता ना जाते साथ। चलें जी, अब लेकिन राइटर ये समझते हैं कि जब बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो पहले एक बात मैनेजर से ज़रूर होनी चाहिए। आगे देखें, आई वेंट अप, मैं गया, टू ए विकेट मार्क्ड अकाउंटेंट। विकेट मीन मैंने बताया कि छोटा दरवाज़ा होता है जो, तो बैंक में एक छोटा दरवाज़ा होता है, उसको उसके आगे अकाउंटेंट बैठा हुआ था, ठीक है, मार्क ऊपर लिखा हुआ था कि ये अकाउंटेंट क्या है, उसके पास जाता है राइटर जाते हैं। द अकाउंटेंट वॉज ए टॉल, अब जो अकाउंटेंट था उसकी शक्ल कैसी थी, लंबा, कूल डेविल, जैसे ठंडा सा कोई डेविल होता है, डेविल मतलब आप समझते हो ना, कोई जिन भूत होता है, मतलब एक बड़ा सा कूल सा था। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, साइट कहता है कि मतलब एक नज़र देखते ही मैं झंझोड़ा गया। माई वॉइस वॉज सेपल्क्रल, और जो मेरी वॉइस थी वो बड़ी, सेपल्क्रल मीन्स वेरी सैड, बुरी सी, गमगीन सी, बड़ी बुरी सी आवाज़ में बोला, कैन आई सी द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? आई सेड, मैंने कहा, एंड आई एडेड सोलमली, सोलमली का मतलब पुख्ता तौर पर, पक्का कहना, ठीक है, अलोन, और साथ ही कहते हैं अकेले, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ अकेले? आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, मैं नहीं जानता मैंने अकेले क्यों कहा। अब राइटर जो है, जब ऐसी सिचुएशन हो ना, कई दफ़ा बंदा इंटरव्यू वगैरह में, या कई दफ़ा बंदा कभी बैंक में ही, तो बंदे के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो बंदा निकालना नहीं चाहता, ऐसा होता है, बस ऐसा वाकई होता है। ओके, जैसे आप भी कभी किसी प्रोफेसर के या आपने जो प्रिंसिपल हैं उनके ऑफिस में जाएं तो मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि जो हम नहीं बोलना चाहते। ओके, सर्टनली, यकीनन, सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो है उसने कहा, एंड फेच्ड हिम, फेच्ड का मतलब होता है पकड़ के ले आना, ठीक है, ढूंढ के ले आना, बाजियाफ्त करके ले आना, ठीक है, किसको, मैनेजर को। क्लर्क फटाफट उठा और मैनेजर को ले आया। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव काम मैन, एक बड़ा सुकून था उसके मतलब चेहरे पे, उस तरह का आदमी था।
आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। मैंने अपने जो $56 थे, अब राइटर के पास जो उनके अपने $56 थे, क्लच्ड, उनको ऐसे झंझोड़ के पकड़ा, क्लच जैसे क्लच पकड़ते हैं मोटरसाइकिल का, ठीक है, इन अ क्रम्पल्ड बॉल, और उसको उसको क्रम्प करके, क्रम्पल क्या होता है, जैसे ब्रेड के क्रम्स नहीं बनते चूरा चूरा, उसको बिल्कुल ऐसे चूर मचूर करके ना, ठीक है, चिकना चूर करके, इन माई पॉकेट, तो उसकी बॉल बना के पॉकेट में डाल लिया। आर यू द मैनेजर, और बात करते वो हाथों से वो उसका चूर चूर कर रहे हैं, वो मतलब सिलवटें पता नहीं क्या क्या, मतलब उसको गोल बॉल बना दिया डॉलर्स को, और बोल क्या रहे हैं, आर यू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं? आई सेड, मैंने कहा, गॉड नोज आई डिडंट नो इट, और साथ ही राइटर क्या कहते हैं कि मुझे, हालांकि अल्लाह जानते हैं कि मुझे पता था कि यही मैनेजर है, फिर भी उसे पूछ रहा है कि क्या आप मैनेजर हैं? येस ही सेड, उसने कहा, कैन आई सी यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? आई आस्क्ड, मैंने कहा, अलोन अकेले, फिर मैनेजर से भी कह दिया अलोन, ओके। आई डिडेंट वांट टू से अलोन अगेन, मैं दोबारा अकेला नहीं कहना चाहता था, बट विदाउट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन उसके बगैर ऐसा लगता था जैसे मेरी बात मुकम्मल नहीं होगी, ओके। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, अलार्म का मतलब जैसे बंदा एकदम एकदम होश में आके ना, बंदे की आंखें खुल जाती हैं कि ये बंदा क्या क्या कहने वाला, ये बंदा मुझसे अकेले में, तो ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, आई हैड एन आफुल सीक्रेट टू रिवील, कि मेरे पास एक आफुल सीक्रेट है, ठीक है, आफुल का मतलब कोई बुरा सा सीक्रेट है, खौफनाक सा सीक्रेट है, टू रिवील, रिवील का मतलब होता है जाहिर करने के लिए, कि शायद मुझे कोई ये सीक्रेट बताने वाला है, कोई राज बताने वाला है। कम इन हेयर, मैनेजर कहते हैं अंदर आए, ही सैड, उसने कहा, एंड लेट द वे, और रास्ता दिखाया, टू अ प्राइवेट रूम, एक अकेले रूम का। ही टर्न द की इन द लॉक, लॉक में जो है वो की लगाई। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, हम यहाँ इंटरप्शन से महफूज है, इंटरप्शन का मतलब किसी भी मदाखलत से। ही सैड, सिट डाउन, और साथ ही मैनेजर कहते हैं बैठ जाएं। वी बोथ सैट डाउन, हम दोनों बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे की तरफ देखा। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, और अब राइटर कहता है कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पास कोई आवाज़ नहीं है बोलने के लिए, अब क्या बोलता कि मैंने क्या कराना है, $56 तो नहीं था कह सकता ना उसको। अच्छा जी, यू आर वन ऑफ पिंकटन्स मैन, आई प्रिज्यूम, ही सेड। अब जब राइटर कुछ बोल नहीं ना रहा, तो मैनेजर क्या कहता है, आई प्रिज्यूम, मैं ये एज्यूम करता हूँ, मतलब ये मैं पहले ही अंदाज़ा लगाता हूँ, मेरा गुमान है कि आप पिंकटन्स के बंदे हैं। अब पिंकटन्स क्या है, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी है पुलिस की, जो सुराग लगाती है डिफरेंट चीज़ों का। तो मैनेजर कहता है कि शायद ये उस खुफिया एजेंसी का बंदा है अच्छा जी, ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, ये सब जो गैदर हुआ, मैनेजर ने अपनी सोच में गैदर किया, इकट्ठा किया, फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, मेरा जो हैरत पुरस्रार सा जो मेरा तरीका था, दैट आई वॉज ए डिटेक्टिव, शायद मैं कोई जासूस हूँ। आई न्यू, मैं जानता था, वट ही वॉज थिंकिंग, के मैनेजर क्या सोच रहा है, एंड इट मेड मी वर्स, और इससे मैंने बड़ा बुरा महसूस किया। नो नहीं, नॉट फ्रॉम पिंकटन्स, मैं पिंकटन एजेंसी का नहीं हूँ, आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाई करने के ये मतलब लॉजिक देने के लिए, दैट आई केम फ्रॉम ए राइवल एजेंसी, कि मैं किसी दुश्मन की एजेंसी का हूँ। टू टेल द ट्रूथ, और कोई सच बताने के लिए, आई वेंट ऑन, मैं मतलब बोलता गया, एंड इफ़ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट, और अगर जो है मैंने इशारा किया किसी झूठ का, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, तो साथ ही कहता है कि मैं बिल्कुल भी डिटेक्टिव नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, तो साथ ही रिवील कर दिया कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक अकाउंट खुलवाने। आई इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, ठीक है, जैसे आप इंटेंट को बहुत सारे टाइप्स पे यूज़ कर सकते हो, कि आई विश, तो आप आई इंटेंट भी लगा सकते हो कि मेरी इंटेंशन अब क्या है, मैं अब क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। आई इंटेंड, मेरा इरादा है, टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, कि मैं अपनी सारी रकम इस बैंक में रखूँ। तो स्टूडेंट्स, राइटर के पास कितनी मनी थी पॉकेट में? $56 ओनली, ओके। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, अब जो मैनेजर है वो थोड़ा रिलीव्ड महसूस किया, रिलीव्ड का मतलब थोड़ा सा आराम महसूस किया, थोड़ा रिलीफ महसूस किया।
बट स्टिल सीरियस, लेकिन जो मैनेजर साहब थे वो भी तक सीरियस थे। ही कंक्लूडेड, उन्होंने नतीजा निकाला, नाउ अब दैट आई वॉज, कि मैं था सन ऑफ, बेटा था किसका, बैरन रूथ्स चाइल्ड और यंग गोल्ड, यहाँ तो मैं कोई यंग गोल्ड था, ठीक है, कोई जिसके पास बहुत ज़्यादा जो रकम है वो मनी है, ठीक है, या फिर बैरन रूथ्स चाइल्ड था। बैरन रूथ्स चाइल्ड जो थी वो एक फैमिली है इंटरनेशनल बैंकर्स की, द रिचेस्ट पर्सनस। तो अब मैनेजर ने सोचा अच्छा ये अकाउंट खुलवाने आए हैं तो ये फिर बड़ी बड़ी किसी फैमिली के होंगे और इनके पास तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीज़ होंगे। अब मैनेजर परेशान है। ओके, तो मैनेजर क्या कहते हैं, ए लार्ज अकाउंट, आई सपोज़, ही सैड, वो कहते हैं आई सपोज़, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये बहुत बड़ा अकाउंट है। फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, अब कहते हैं विस्पर, मैंने सरगोशी की, फेयरली लार्ज, बहुत बड़ा। आई प्रोपोज टू डिपॉजिट, और साथ ही कहते हैं मैं इरादा करता हूँ, टू डिपॉजिट, प्रोपोज क्या जाहिर किया, टू डिपॉजिट के जमा कराने हैं $56 नो अभी एंड $50 ए मंथ रेगुलरली। कहते हैं स्टीफन लीकॉक साहब कि मैं जनाब $56 इस महीने जमा कराऊंगा और हर महीने $50 जमा कराऊंगा। ओके, अब तो डॉलर उस जो था मैनेजर उसके ऊपर जैसे पहाड़ गिर पड़ा होगा कि अल्लाह मैंने इतना टाइम निकाला, प्राइवेट रूम खोला और पता नहीं इस बंदे को क्या क्या समझा, कभी मैंने पिंक कार्टा एजेंसी का बंदा समझा, कभी मैंने जो है वो बैरन रूथ्स चाइल्ड का बच्चा समझा जो शायद बहुत बड़ा रिच बंदा है, कभी मैंने यंग गोल्ड समझा, तो निकला क्या। ओके, द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। आपके माइंड में वीडियो बन रही है, मेरे में हमेशा बनती है। अब जो मैनेजर साहब थे वो उठे और दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मोंटगमरी, ही सेड अनकाइंडली का मतलब बिल्कुल बेरहमी से, लाउड, ऊंची आवाज़ में, जैसे गुस्सा आ जाता है ना कभी टीचर्स को भी, कभी पेरेंट्स को भी, अचानक उठ के कहते हैं अच्छा चलो निकलो, ठीक है, मतलब इस तरह से जब कोई बात ना माननी हो तो। शायद मैं एग्जांपल गलत दे रही हूँ, बहरहाल यू कैन, आप जो हैं आप बड़े बच्चे हो माशाल्लाह सेकेंड ईयर के, यू कैन इमेजिन वेल। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलाया। सॉरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में कहा, दिस जेंटलमैन, ये जो जेंटलमैन है, इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ये अकाउंट खोल रहे हैं, ही विल डिपॉजिट $56, वो $56 जमा कराएंगे, गुड मॉर्निंग, और सुबह भर कह के चले जाते हैं। आई रोज़, मैं खड़ा हुआ, राइज की सेकंड फॉर्म, ठीक है, मैं खड़ा हुआ। ए बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम, अब प्राइवेट रूम की साइड पे एक बड़ा जो था लोहे का दरवाज़ा वो खुला हुआ था। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और मैं जो है स्टेप जो है वो कदम बाहर रखा, कम आउट, बाहर आए। सेड द मैनेजर ने कहा कोल्डी, बड़े सर्द होकर, एंड शोड मी द अदर वेयर, मुझे दूसरा रास्ता दिखाया कि अब उस रास्ते से बाहर निकल जाओ। बाहर निकलने का मतलब प्राइवेट रूम से बाहर निकल जाओ। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, अब मैं अकाउंटेंट का जो छोटा सा दरवाज़ा था उसके पास गया, पता है बैंक के आगे लगा होता है और शीशे से हम बस बात कर सकते हैं। एंड पोक द बॉल ऑफ मनी, और पोक किया, ठीक है, पोक का मतलब होता है झांकना, ऐसे अक्सर आगे करके देखना जेब के अंदर कि पता क्या है, ठीक। पोक द बॉल ऑफ मनी एट हिम, और उसको दी विद द क्विक कन्वर्जिव मूवमेंट्स, कन्वर्जिव का मतलब लरजते हुए, ऐसे बंदा जैसे लड़खड़ा रहा होता है। एज इफ आई वर डूइंग ए कंज्यूरिंग ट्रिक, जैसे मैं कोई जादुई, कंज्यूरिंग मूवी भी है जादू वाली, आपने कुछ बच्चों ने देखी होगी, तो कंज्यूरिंग का मतलब जादू वाली, जैसे मैं कोई जादुई चाल चल रहा हूँ, उसको ऐसे पैसे पकड़ा रहा है। माई फेस वॉज गैसली पेन, गैसली का मतलब होता है बुरी तरह से, पेल का मतलब जर्द, बुरी तरह जर्द पड़ चुका था। जनाब हो क्या रहा है, बैंक में अकाउंट खुलवाया जा रहा है और उसमें पैसे जो हैं वो क्या कराए जा रहे हैं, जमा कराए जा रहे हैं, डिपॉजिट कराए जा रहे हैं। हियर, यहाँ, आई सेड, मैंने कहा, डिपॉजिट इट, इनको जमा कर दो। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन लेट्स डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस, मतलब बात करते हुए राइटर की टोन ऐसे थी जैसे वो ऐसे लग रहा हो जैसे वो ये काम बिल्कुल करना नहीं चाहते, पेनफुल सी थी सारा सिस्टम।
ही टुक द मनी, अब अकाउंटेंट ने रकम ली, एंड गेव इट एन टू एन अदर क्लर्क, और एक दूसरे क्लर्क को पकड़ा दी. ही मेड मी राइट द सम ऑन ए स्लिप एंड साइन माई नेम इन अ बुक, उसने एक स्लिप दी और एक बुक दी और कहा कि यहाँ पर साइन करें. अकाउंट खुलवाने का भी यही तरीका है. आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, अब मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ. अब जो राइटर है उसका दिमाग बिल्कुल मऊफ हो चुका है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है. द बैंक स्वम बिफोर माई आइज, स्वयं स्विम की सेकेंड फॉर्म, जो पूरे का पूरा बैंक है वो एक दफ़ा तैर के मेरी आंखों के सामने से गुजरा. इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या ये डिपॉजिट हो चुके हैं. आई आस्क्ड इन अ हालो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने एक हाली थरथराती हुई आवाज़ में कहा, इज़ इट डिपॉजिटेड, ठीक है. इट इज़ सेट द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कहता है कि हाँ ये हो गया है. देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए चेक, चलो. तो अब साथ ही राइटर कहता है अब तो मैंने जो है वो ड्रॉ कराना है. विदड्रॉ का मतलब होता है रकम निकलवाना. कहते हैं अब तो मैंने एक चेक के जरिए रकम बाहर निकलवानी है. जमा कितनी कराई है, $56. जैसे उनके कंट्री में डॉलर्स की वही वैल्यू है जो हमारे यहाँ रुपए की वैल्यू है. तो जैसे हम 56 रुपये जमा कराएं और 56 रुपये जमा करा के तो अब हम कहें कि जी मैंने अब पैसे निकलवाने हैं वापस. सो स्टूडेंट्स, आर यू एंजॉइंग? इंजॉय करके पढ़ें, फिर जो है पढ़ा हुआ कभी भूलता नहीं है. ओके, माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 अ फिट फॉर प्रेजेंट यूज़. अब राइटर जो था वो बेचारा क्या निकलवाना चाह रहा था कि जो $56 हैं उनमें से 6 निकलवा लेता हूँ आजकल के यूज़ के लिए. समवन गेव मी ए चेक बुक थ्रू ए विकेट, अब छोटी सी वो जो विकेट थी, छोटा सा जो दरवाज़ा था, उसके ज़रिए से किसी ने चेक बुक पकड़ाई. एंड समवन एल्स बिगन टेलिंग मी, और एक और बंदे ने मुझे बताना शुरू किया, टू राइट इट आउट, कि उसके ऊपर लिखे. ये जब भी हम चेक लेते हैं तो हमें वो बैंक वाले सिखाते हैं कि आपने इसको कैसे फिल करना है, क्योंकि पहली दफ़ा बंदे को नहीं आता होता. मुझे भी सिखाया था उधर उधर जो भी बैंक में जो भी 2-3 लोग थे बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे बताया था जनाब कि आपने इसको इस तरह से फिल करना है. ओके, तो इंशाल्लाह सून अल्लाह पाक आप सबकी हेल्प करें, हम सबकी अल्लाह पाक हेल्प करें, एंड वी वुड हैव अ बैंक अकाउंट सून इंशाल्लाह. तो आपने ऐसे नहीं करना जैसे राइटर साहब कर रहे हैं, ठीक है. बी कॉन्फिडेंट. ओके, द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन, अब जो लोग थे इर्द गिर्द जो देख रहे थे सारा मामला, जो सारे इम्प्रेशंस को देख रहे थे, सारे तासुरात को देख रहे थे, दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनेयर. इनवैलिड का मतलब ऐसा बंदा हो जिसका लोगों को पता नहीं है और मैं मिलियनेयर हूँ. अब लोगों को क्या पता था कि मैनेजर से क्या बात हुई और इस बंदे ने क्या जमा कराया है. लोग तो बस देख रहे थे कि एक बंदा बाहर से आया है, सीधा मैनेजर के साथ प्राइवेट रूम में गया है, बाहर आया है, जमा कराई है और साथ ही रकम निकलवा भी रहा है. लोग समझ रहे होंगे ये बहुत अमीर बंदा है. आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक के ऊपर कुछ लिखा. एंड थ्रस्ट, और थ्रस्ट का मतलब होता है थमा देना. इट इन द क्लर्क, क्लर्क को. ही लुक्ड एट इट, उसने चेक की तरफ देखा. व्हाट, क्या. आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप सारे की सारी रकम दोबारा निकलवाना चाहते हैं. ही आस्क्ड मी इन सरप्राइज, उसने हैरत ज़दा होकर पूछा. देन आई रियलाइज्ड, फिर मुझे एहसास हुआ, दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6. ओ माई गॉड. राइटर क्या कहता है कि मैंने जब दोबारा रियलाइज़ किया तो पता चला कि जितने जमा कराए थे $56, बजाय चेक के ऊपर 56 लिखे, बस 56 लिख दिया. अब देखें, आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीज़न नाउ. अब राइटर जो था वो पहले ही घुमा हुआ था, अब वो इसकी रीज़न क्यों देता अकाउंटेंट को, ठीक है. वो अकाउंटेंट कहते हैं आप सारे की सारी रकम दोबारा निकलवाएंगे. आई हैड ए फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. तो राइटर कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब जो मैंने कर दी है ना, जो मैंने उल्टा चेक लिख दिया गलत, जो चाहता नहीं था, लेकिन कहता कि मैं ये बात एक्सप्लेन नहीं था कर सकता. तब बंदा समझता कि ये मेरी बेइज्जती की बात है. लेकिन बच्चे ऐसा कभी हो जाए ना तो कोई बात नहीं, इज़्ज़त बेइज्जती अल्लाह के हाथ में है, ठीक है. कोई बात नहीं, अपनी गलती मान लेने में कोई मसला नहीं होता. बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे होता है कि बंदा कहते हैं अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी इतने लोगों में. कोई बात नहीं, वो तो लोग हमें जानते भी नहीं होते, ठीक है. लिटिल पास बेटे. ओके, बिस्मिल्लाह वल्लाहु आखिरा. ओके, आई हैड अ फीलिंग दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. अब मेरी ये फीलिंग थी कि अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप्ड, अब जितने भी क्लर्क काम कर रहे थे वो रुक गए. राइटिंग
लिखते हुए, टू लुक एट मी, मेरी तरफ देखते हुए। रेकलेस विद माइसरी, रेकलेस विद माइजरी, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, मसाइब से लापरवाह। आई मेड अ प्लंज, मैंने एक छलांग लगाई। यस द होल थिंग, तो कहते हैं कहता है राइटर कि हाँ सारी की सारी रकम। यू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, एवरी सेंट ऑफ इट। अब बेचारा अकाउंटेंट पूछता है आप सारी की सारी रकम बैंक से निकलवाना चाहते हैं? एवरी सेंट ऑफ इट, एक एक पैसा, जैसे सेंट छोटी वैल्यू है तो कहते हैं आप एक छोटा छोटा पैसा भी निकलवा लेंगे, एक एक सेंट भी निकलवा लेंगे। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट इट एनी मोर, क्या आप इसको मज़ीद डिपॉजिट नहीं करा रहे? सेट द क्लर्क, क्लर्क ने कहा। एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब बिल्कुल हक्का बक्का होके। नेवर, तो राइटर कहते हैं नहीं, कभी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रोक मी, अब एक ना अहमकाना सी उम्मीद मेरे दिमाग में स्ट्रोक हुई, मेरे दिमाग में अचानक आके बजी। दैट दे माइट थिंक, कि हो सकता है ये सोचें, समवन हैड इंसल्टेड मी, कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है। वाइल आई वॉज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था। एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड, और ये कि मैंने अब अपना जो माइंड है उसको बदल लिया है। अब राइटर जो है उनको ये शो कराने की कोशिश कर रहा है कि मतलब ऐसे हुआ है कि किसी बात का मुझे गुस्सा लगा है और मैं जो हूँ वो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। आई मेड अ रिचर्ड अटैम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद द फेयरफुल क्विक टेम्पर, कि मैं एक ऐसा रिचर्ड, ऐसा बदबख्त बुरा सा बंदा हूँ, ऐसी ऐसी बुरी सी मैंने सोच बनाई। टू लुक लाइक अ मैन, एक ऐसे बंदे की तरह दिखने के लिए, विद द फेयरफुली क्विक टेम्पर, कि जिसका बड़ा तेज़ गुस्सा होता है। पता है कुछ लोगों को गुस्सा होता है फ़ौरन कहते हैं नहीं हमने नहीं ये काम कराना, मतलब हमें आप पसंद नहीं आई इस तरह। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, अब क्लर्क जो था उसने रकम तैयार की पे करने के लिए। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, आप इसको किस तरह से लेंगे? ही सेड व्हाट, मैंने मतलब राइटर कहता है क्या? हाउ विल यू हैव इट, आप इसको किस तरह लेंगे? ठीक है, पूछते हैं ना, मतलब आप इस मतलब किस तरह से लेंगे? आप इसको 100 की फॉर्म में लेंगे, आप इसको सिक्कों की फॉर्म में लेंगे, आप इसको किस फॉर्म में लेंगे? ओ, तो फिर राइटर को समझ आई, अच्छा ओ, आई काट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s। आई, अब जो है कहता है कि मैंने उसका उस समझ आ गई, और फिर उसका जो मीनिंग है वो कार्ड पकड़ लिया, समझ आ गई, और आंसर किया विदाउट एवन ट्राइंग टू थिंक, बगैर सोचे समझे, इन 50s। कहते 50 में दे दें, मतलब 50 50 50 कितने 50, एक ही तो 50 का नोट आना था और साथ में कितने $6 तो ऊपर लदाने थे। ही गैव मी अ $50 बिल, उसने $50 का बिल दिया, एंड द 6 और 6 का। ही आस्क्ड ड्राइली, और उसने बड़ा खुश होकर कहा ठीक है। ही गैव इट टू मी एंड रश्ड आउट, उसने मुझे दिया और रश्ड आउट का मतलब चला गया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, अब राइटर बाहर निकल आया है, ठीक है, और कहता है कि जो ही दरवाज़ा जो है वो स्वंग बंद हुआ। आई कॉट द ईको, ईको क्या होता है? जब हम कोई बात करते हैं आवाज़ टकरा के जो हमारे कानों तक लगती है वो ईको होती है। तो कहते हैं आई कॉट द ईको ऑफ अ रोअर। रोअर क्या होता है? वो जो जैसे जो वो बोलता है ना शेर, तो शेर की आवाज़ को रोअर कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कहता है मुझे ऐसे हंसियों की एक रोअर सी आई, ऑफ लॉटर, हंसी की, दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, जो सीलिंग जो बैंक की छत तक गई। सिंस देन आई बैंक नो मोर, तब से लेके अब तक मैं बैंक में नहीं जाता, मेरा कोई बैंक नहीं। आई कीप माई मनी इन कैश, मैं अपनी रकम या तो कैश में रखता हूँ, इन माई ट्राउज़र्स, अपने ट्राउज़र की जेबों में, पॉकेट, एंड माई सेविंग्स, और जो मैं बचत करता हूँ, इन सिल्वर डॉलर्स इन ए सॉग, उसके सिल्वर डॉलर लेता हूँ। सिल्वर डॉलर अमेरिका ने मतलब सिस्टम रखा हुआ है कि सिल्वर डॉलर थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, $15-16 के बराबर एक होता है, तो वो उसकी प्राइस उतनी होती है जितनी जितनी अगर हम चांदी खरीदें ना तो उतनी होती है। मतलब अगर आपने रकम सेव करना है तो वो जो राइटर था वो मेरे जहन में आया कि शायद वो जो जूते पहने होते हैं उस सॉक्स में रखता है, लेकिन नहीं, एक अलग सॉक्स को जैसे हम बटवानी बना लेते हैं उस तरह बना के, तो उस तरह जो है वो सॉक्स में सेव करता जा रहा था। ओके, दिस चैप्टर इज़ एंड, अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज वेरी गुड चैप्टर, सो लर्न इट एंड सेव सम मनी टू। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों, हमें सखी बनाए, हमें दूसरों की मदद करने वाला बनाए। अल्लाह की दुनिया बनी भरी पड़ी है मतलब सखियों से भी, और अल्लाह के लोग हैं, अल्लाह की महलूक है, अल्लाह के इंसान हैं जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की।
अल्लाह ताला हमें मदद की तौफीक दें और अल्लाह ताला हमें हमारे हामी और नासिर हों। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।